नमो बुधाय। मेरा नाम नवनीत कुमार सिंह है और हम लोग आज अपना यात्रा सारनाथ में ख़त्म कर रहे हैं। और ये यात्रा हम लोगों ने बोध गया से स्टार्ट किया था, बोध गया से। और इस यात्रा में हमारी जो पूरी टीम है, एक बार दिखाइए, सभी लोग थे और भी कुछ लोग थे जो अभी नहीं हैं फ़िलहाल में। तो अभी इतने लोग, और पीछे हमारे जो कैमरा पकड़े हैं राम प्रवेश जी, वो भी हैं। और सर, अब ये यात्रा ख़त्म हो रहा है, कैसा रहा अनुभव पूरा? और क्या आपने मतलब जो जियोग्राफिकल आप देखते हो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, क्या इस रूट पर आपने फॉलो किया? जो हम लोग बोधि पथ का यात्रा शुरू की है, महाबोधि ट्री से लेकर के यहाँ तक जब हम लोग चलते गए तो हमें ये फीलिंग हुआ कि तथागत ने किन मार्गों का अनुसरण किया। और यहाँ देखा जाए जो मार्ग हम लोग खोजे हैं वो सीधे पश्चिम और उत्तर की तरफ आ रहा है। और हमने ये फीलिंग किया कि उस ज़माने में कितनी कठिनाई से वो यहाँ पर पहुँचे होंगे। और जैसे ये 10 दिन की यात्रा थी, बहुत कष्टकर यात्रा थी, लेकिन उनके चेहरे पर किसी तरह का सिकन नहीं था। और इस यात्रा में सबसे हमने महत्वपूर्ण देखा कि जितने भगवान बुद्ध के स्टैचू मिले हैं, तथागत के स्टैचू मिले हैं, सभी भूमि स्पर्श मुद्रा में मिले हैं। अगर आप मिला लीजिए, सारनाथ और बोध गया के बीच जितने भी स्टैचू होंगे भूमि स्पर्श मुद्रा में मिलेंगे। और जो हमारी यात्राएं थी, तो हमने महाबोधि से चला, दुब्बा आया, भुरहा आया, गुनेरी आया, देवकली आया, श्रवक आया, पचार पहाड़ पर हम लोग गए, रफ़ीगंज होते हुए, कस्बा होते हुए हम लोग मनोरा आए। मनोरा के बाद हम लोग सोन क्षेत्रों का भ्रमण किया, बारून वगैरह हमने भ्रमण किया, सोन नगर का भ्रमण किया। वहाँ पर सोन नगर में अभी तक कोई एथेटिक रूप से जगह नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर संभावना बन सकती है कि वहाँ भी ठहरे। इसके बाद सम्राट अशोक के जो लघु शिलालेख हैं चंदन साहित पहाड़ी पर, वहाँ हम लोगों ने देखा कि सम्राट अशोक ने लिखाया है जो 56 दिन की बातें लिखी है, उसी में पहला बार भारत का नाम जम्मू द्वीप की चर्चा की। इसके बाद हम लोग सोनार होते हुए, नरैना होते हुए, पाली मार्ग बहेरी होते हुए हमने गुजरा। तो नरैना या पाली में भगवान बुद्ध के ठहरने का दूरी के अनुसार संभावनाएं बन जाती हैं, लेकिन कोई अभी लिखित साक्ष्य नहीं है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो मुंडेश्वरी क्षेत्र में एक मसही डी है, उसके आसपास मातर है, तमाम पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं। तो लगता है कि उस क्षेत्र में भी भगवान बुद्ध ठहरे होंगे। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो रतनपुरवा का जो लघु शिलालेख है, जिसे मोरिया मठ मौजे में है, वहाँ घुरहूपुर है, बैना पहाड़ी है, इसके बाद राजा देव की पहाड़ी है, वहाँ भी तमाम पुरातात्विक अवशेष, तो वहाँ भी संभावनाएं मिल सकती हैं। और इसके बाद जो हमारा क्षेत्र है, बबरी के आसपास भी कोई पुरातात्विक स्थल की खोज नहीं हुई है, लेकिन वहीं पर ठहरे होंगे। और इसके बाद जो 10वां दिन होगा, यहीं आज चौखंडी स्तूपों पर 5 वर्गीय भिक्षुओं से मुलाकात होती है। और यहीं पर थोड़ा समय है कि यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको उपदेश दिया और धम्म का सबसे पहले बुद्ध धम्म और संघ का स्थापना की। और यहीं से धम्म का परिवर्तन हो गया, जो धम्म चक्र परिवर्तनाय कहा जाता है, जो आने वाले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नमो बुद्धाय। जय। नमो बुधाय सर, आपको ये जानकारी देने के लिए। और ऐसी और भी यात्राएं होंगी आगे, अभी तक तो ये, धन्यवाद।